हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। और जानते हैं दोस्तों, जब ये सवाल आता है तो एग्जाम बच्चों के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, इसे या तो स्किप कर देना, नहीं तो नकल करना। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को कंप्लीट पूर्ण रूप से सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सदिश विधि से सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज ABC में A बट्टा साइन A बराबर B बट्टा साइन B बराबर C बट्टा साइन C। हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए लाडले पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा, और वो त्रिभुज कैसा होगा तो ध्यान दीजिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया, वो है त्रिभुज ABC। क्या है वो? ABC। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज हमने बना लिया A। यहाँ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा B, और ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा C। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको आप क्या कीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ से ये आगे बढ़ा दीजिए, और यहाँ से इसको आगे बढ़ा दीजिए। मतलब एक लगे कि चक्री की तरह। आपको यही मेन पिक्चर है। मैंने क्या बोला? पहले एक ABC आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ B को आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर इस भुजा को बढ़ा दीजिए, और एक बार इस भुजा को। जब यहाँ बढ़ा देंगे तो लाडले थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए। अब आपको यहाँ से एक बात बताना है। मेन पहले इस पिक्चर को क्लियर कीजिए। क्या आप पिक्चर बना लीजिएगा? कैसे? ABC कर लीजिएगा, और एक बार इस AB को बढ़ा दीजिए, एक बार BC को बढ़ा दीजिए, और एक बार CA को बढ़ा दीजिए। बढ़ा दीजिएगा। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि यहाँ पर अंदर कौन बनेगा? A, यहाँ B और यहाँ C। हाँ या ना? ये कौन बनता है? तो लाडले हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब यहाँ A बनेगा तो ये वाला कौन क्या होगा? तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा पाई माइनस A। और पूछिएगा सर ये कैसे? तो हमने कहा सुनिए, आपको पता है, क्या आपको पता है लाडले कि कोई भी रेखा, ध्यान दीजिएगा, आप एक बात जानते हैं कि कोई भी रेखा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या जानते हैं कि यदि कोई रेखा जो है वो अपने चारों ओर कितना कोण बनाती है? 180। तो अगर कोई रेखा ये वाला मान लीजिए अगर x होगा तो ये क्या होगा? तो 180 माइनस x नहीं हो जाएगा? तो ऐसा ही ये पूरा ये वाला लाइन देखिए, ये पूरा कितना का कोण बनाएगा? तो 180। लेकिन यहाँ ये वाला कोण यदि a है, ये वाला कोण क्या है? a, तो ये क्या होगा? तो 180 माइनस ए यानी पाई माइनस ए। वैसे ही यहाँ बताइए, इस वाले कोण के बारे में बताइए। यहाँ का जो कोण होगा उसको क्या कहिएगा? B। ये जो कोण होगा वो B होगा। तो अगर हम इसके बारे में पूछेंगे, ये बताइए क्या होगा? तो आप कहेगा सर ये पाई माइनस B होगा। हाँ या ना? अब बताइए, यहाँ का जो कोण होगा उसको आप C कहिएगा। क्या कहिएगा? C। तो जब इसको C कहिएगा तो ये वाला लाडले क्या होगा? तो आप कहिएगा सर ये पाई माइनस C। लाडले हम एक बात फिर से बताते हैं, मेन है इसका पिक्चर। अगर पिक्चर नहीं समझे सब गड़बड़। एक बार फिर से देखिए पिक्चर हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा। बना लेंगे, क्या लीजिएगा? ABC। क्या लिखिएगा? ABC ले लीजिए। अब एक बार AB को बढ़ा दीजिए, एक बार इस BC को बढ़ा दीजिए, एक बार इस CA को बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए। अब लाडले यहाँ अंदर का अगर कोण A है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा ये पाई माइनस A हो जाएगा। अरे लाडले किसी भी त्रिभुज, ये जैसे त्रिभुज है ना, तो अंदर में अगर ये ABC है ना, तो यहाँ अंदर कोण A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो लाडले यहाँ अगर अंदर कोण A होगा तो ये क्या होगा? पाई माइनस A। वैसे ही अगर ये वाला कोण अगर B होगा तो बताइए, तो ये वाला कोण क्या होगा आपका? तो आप कहिएगा सर ये वाला कोण हो जाएगा हमारा पाई माइनस B। अरे हाँ या ना? ये वाला कोण यदि आपका C होगा तो ये कोण क्या होगा? तो आप कहिए सर ये तो पाई माइनस C हो जाएगा। हमने कहा चलिए बेहतरीन है। इसी पिक्चर को हमने यहां पर बना लिया। अब क्या करेंगे लाडले? हम यहां लिखेंगे माना की। ध्यान दीजिए, हम क्या लिखने जा रहे हैं? तो हम लिख रहे हैं माना की। और माना की कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। माना की जो BC है ना, BC जो भुजा है, इसको मान लेते हैं हम A वेक्टर। यानी हमने मान लिया BC वेक्टर को A वेक्टर मान लिया, कॉमा ये जो CA वेक्टर है ना, CA वेक्टर, इसको हमने मान लिया B वेक्टर। उसके बाद ये जो AB वेक्टर है ना, AB वेक्टर, इसको मान लिया हमने C वेक्टर। कुछ नहीं, आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, ध्यान दीजिए, यहां से शुरू कीजिए। ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, और ये क्या हो गया? C वेक्टर। मान लिए पहली बार में आप त्रिभुज बना लीजिएगा, कोण डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आप मान लीजिएगा। क्या मानना है? कि आपको मानना है कि BC बराबर A वेक्टर, CA बराबर B वेक्टर, और AB बराबर C वेक्टर। अब लाडले वेक्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ एक त्रिभुज नियम होता है। तो वहाँ देखिए यही कर रहा है ना, सदिश विधि से त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज नियम से। अब लाडले इसको ध्यान दीजिए,
त्रिभुज नियम क्या होता है उस चीज को आप समझिए। यदि कोई त्रिभुज, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है, देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला है, ये ए बी सी है, ठीक है, तो मान लीजिए ये ए बी है, ये बी सी है और ये क्या है ए सी। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि ये ए बी वेक्टर प्लस जो है ये हो जाएगा बीसी वेक्टर, अब बराबर हो जाएगा ये क्या, एसी वेक्टर। नहीं समझे, मतलब जो तीर डायरेक्ट जा रहा है वो दोनों जुट जाएगा और जो सामने से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बताइए यहाँ पे लाडले इस त्रिभुज के अंदर क्या हम लिख सकते हैं, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। क्या इसको हम अगर लिखना चाहें लाडले, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बीसी वेक्टर प्लस यहां से क्या लिख सकते हैं, सी ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब बराबर बीसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ए बी वेक्टर। अब कुछ नहीं कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। बताइए तो बीसी वेक्टर की वैल्यू क्या आपने माना है, तो ए वेक्टर माना है, ठीक है, प्लस सी ए को क्या माना है, तो बी माना है, तो बी वेक्टर बराबर ए बी को आपने क्या माना है, तो सी वेक्टर। अरे हाँ या ना, ए बी यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर। अब लाडले यहाँ पे आप हड़बड़ाइए नहीं, हमने क्या बोला यहाँ पे ए बी, ये भी तो आखिर में समझिए, ये बी सी हो गया, ये सी ए हो गया, ये ए बी, तो ये तो ए बी मतलब ये तीर इधर जा रहा है, ये तीर इधर जा रहा है, लेकिन ये वाला जो तीर है वो इधर, मतलब इन दोनों की दिशा सेम है, लेकिन इनकी दिशा आना चाहिए। जैसे ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है ना, ट्रायंगुलर लॉ लाडले कहता है कि इस दिशा में मान लीजिए कोई सदिश है, दूसरा इसी दिशा में कोई सदिश है, तो सेम दिशा में रहेगा तो वो जुट जाता है। लेकिन यहीं पे अगर कोई कह दिया कि आओ हम सामने सामने फरियाएंगे, तो ये दोनों जुट के और ये वाला बराबर हो जाता है, यानी या इसको माइनस में आप लिख सकते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तो हम लिखते हैं बी सी वेक्टर, यहाँ सी ए वेक्टर, लेकिन ये तो प्लस नहीं है, तो इधर से आ रहा है, मतलब हम इसका ए बी वेक्टर लिखे हैं, लेकिन इसका तीर तो इधर है ना, तो इसको ले लेंगे माइनस का। अब बताइए लाडले, यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब माइनस सी वेक्टर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ये समीकरण 1 आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, पहली बार में लिखेंगे लाडले क्या, तो समीकरण 1 में वेक्टर ए का सदिश गुना कराने पर, कौन सा गुना कराने पर, तो आप कहिएगा सदिश गुना कराने पर। तो लाडले जब सदिश गुना हम कराएंगे, सदिश गुना कराने पर जब हम कराएंगे, तो यहाँ ए वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो अंदर क्या है बोलिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर बराबर, यहाँ 0 में किसी से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए यहाँ जब थोड़ा सा लाडले जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ए क्रॉस ए में करेंगे तो ये तो 0 खत्म हो गया, ए में बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस ए में सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। जब लाडले यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ए क्रॉस बी तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये प्लस जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा ए क्रॉस सी, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर, आपको पता है कि वेक्टर में कभी भी उल्टा करते हैं तो यहाँ प्लस क्या बदल जाता है, माइनस में बदलता है ना, तो यहाँ ए क्रॉस सी को अगर उल्टा करेंगे तो माइनस सी क्रॉस ए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा सी क्रॉस ए। ये समीकरण नंबर 2। अब एक बार आपने ए का सदिश गुना कराया, उसी प्रकार मेरे लाडले एक बार आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, एक बार आप बी से गुना कराइए। कैसे, किससे, बी से, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम बी से गुना कराते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए इधर हम लिखते हैं समीकरण 1 में क्या लिखते हैं लाडले, देखिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में वेक्टर बी का क्या सदिश गुना कराने पर। तो लाडले जब सदिश गुना कराते हैं, गुना कराने पर हड़बड़ाइए मत, लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। समीकरण 1 कौन है, यही ना है समीकरण 1। इसमें चलिए तो इसको उतारिए, तो क्या उतारिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना है 0। तो हम करें कि इसके दोनों तरफ बी वेक्टर से क्रॉस कराइए, तो इधर कराने से कोई फायदा नहीं है। अब बताइए लाडले, यहाँ बी में ए से करिएगा तो बी क्रॉस ए हो गया, और यहाँ पे प्लस बी में बी से करेंगे तो 0, और बी में सी से करेंगे तो बी क्रॉस सी बराबर क्या हो गया 0। अब लाडले एक बात बताइए, बी क्रॉस ए तो ठीक है, लेकिन ये प्लस जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्रॉस सी। कोई दिक्कत नहीं है, बी सी अच्छा लग रहा है लेकिन बी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो लिख सकते हैं माइनस का ए क्रॉस बी।
और यहाँ पे क्या है माइनस का बी क्रॉस सी, माइनस से माइनस तो कट गया। तो लाडले एक बात बताइए, यहाँ इसलिए क्या निकला, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू निकला वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये निकल गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 है हमारा क्या, तो समीकरण 1 है हमारा ये, समीकरण 2 हमने ये देखा कि ए बी बराबर सी क्रॉस है, और यहाँ ए बी बराबर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी आया ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से। लाडले जब समीकरण 2 एवं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखते हैं समीकरण 2 एवं 3 से जब हम लिखते हैं मेरे दिल के टुकड़ों, तो हम 2 में क्या है ए क्रॉस बी इसके बराबर है, और यहां भी ए क्रॉस बी इसके बराबर है, तो हम कोई ए को ले लेंगे ए क्रॉस बी, और बराबर अब क्या है तो बी क्रॉस सी, सीधा कर लीजिए बी क्रॉस सी, और बराबर क्या लिखेंगे तो सी क्रॉस सी। इतना तो आप जानते होंगे कि जब 4 को टर्म आपस में बराबर, तो कोई 4 को मतलब कोई अगर दोनों सेम है तो ये दोनों उतार देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 4। और कुछ नहीं कीजिए दिल के टुकड़ों, इसके बाद यहां से आप वेक्टर का फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइएगा तो देखिए इधर यहां से सूत्र लगाना है दिल के टुकड़ों। ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए प्लस बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ए बी साइन थीटा मतलब आप समझिए, अब इसको इस पिक्चर इसको इधर कीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहे हैं सुनिए, इधर आपसे कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी को हम लिख रहे हैं ए बी साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं ए बी साइन थीटा। लेकिन अभी एक बात बताइए, थीटा कौन होता है, ए क्रॉस बी के बीच का बना कोण। तो लाडले ए और बी के बीच का बना कोण जो होगा वो किस तरीके का होगा, तो देखिए यहां पर आपका ए होगा, क्या होगा देखिए इधर यहां पर आपका ए है और यहां पर आपका बी है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, यहां पर 2 कोई बिंदु होगा, या मान लीजिए ओ बिंदु है और यहां, तो ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला कोण यही इस बी को इंडिकेट करता है। तो कुछ नहीं, अगर इतना नहीं समझ में आया ना तो कुछ नहीं कीजिए, सीधे लिखिएगा ए बी साइन, यहां साइन है ना तो ए बी है तो यहां लिखिएगा पाई माइनस सी। क्या लिखिएगा पाई माइनस सी, बराबर बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी सी साइन। अब यहां बी और सी आ गया तो अब क्या आएगा ए, तो लिखिएगा साइन पाई माइनस ए। ये पाई कहां से आ रहा है, तो ये वाला कोण ए। ज्यादा किसी चीज को समझना भी उचित नहीं है, बराबर सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, तो सी ए और साइन, जब सी और ए आ गया, ध्यान दीजिएगा, जब सी और ए आ गया तो साइन क्या होगा, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा बी। अब लाडले एक बात बताइए, ए बी तो ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन सी हो गया, बराबर बी सी तो ठीक है, साइन भी ठीक है, लेकिन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, यानी साइन ए हो गया। यहाँ ए सी तो ठीक है, साइन भी ठीक है, लेकिन 180 माइनस बीटा क्या हो गया बी, क्या हो गया बी हो जाएगा। अब सभी में ए बी सी से भाग करने पर, सभी में किससे, तो आप कहिएगा ए बी सी से भाग करने पर, जब सब में आप ए बी सी से भाग करने पर जब आप करते हैं बुआ, तो क्या होगा देखिए इधर ए बी साइन सी रहने दीजिए, लेकिन यहां ए बी सी से भाग करेंगे, बराबर यहां बी सी साइन ए रहने दीजिए, लेकिन यहां पर ए बी सी से हम भाग करेंगे। वैसे ही यहां से ए सी साइन बी रहने दीजिए, लेकिन यहां पर हम ए बी सी से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो यहां ए बी सी भी कट जाएगा, यहां बी सी से बी सी कट गया, और यहां ए सी से ए सी कट गया। अब यहां क्या बचा, तो आप कहिएगा सर यहां तो बचा सर साइन सी अपॉन सी, और यहां बचा साइन ए अपॉन ए बचा। यहां क्या बचा, तो यहां बचा सर क्या, देखिए इधर साइन बी अपॉन स्मॉल बी, यही बचा ना। अब सबको जब पलटिएगा तो यहां क्या लिख सकते हैं सी बट्टा साइन सी, अरे हाँ या ना, यहां क्या लिख सकते हैं ए बट्टा साइन ए, और यहां क्या लिख सकते हैं बी बट्टा साइन बी। यही तो लाडले आपको लाना था, यही आपका आंसर है। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। हमने क्या कहा, जितना भी वीडियो बताया ना, इस वीडियो को दोबारा तिबारा रिवाइव करके देखिए, विश्वास मानिए वीडियो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों, अब हम इसके बाद यानी इस मैथ के सेशन के बाद अब हम फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को लाने वाले हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि इस एग्जाम आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।